ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आपके अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बाप आया है। किस लिए आया है? हम सबको वापस ले जाने के लिए आया है। बाबा आया है हमें अपने घर वापस ले जाने के लिए। बाबा ने कहा या भी हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। सबको बाबा नजर से निहाल कर देगा, पूरे विश्व की आत्माओं को, और सभी आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाएंगी। आप विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए आपके अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बाप है बेहद का, और बेहद के बाप के पास है बेहद का वर्षा। तो बाबा की क्या इच्छा होती है? एक बाप की क्या इच्छा होती है? बाबा ने कहा बाप को होता है कि मैं वर्षा दूं ना, देने में उसको खुशी होती है ना। तो बाबा ने कहा मुझे भी संकल्प आता है ये कि मैं जाकर तुम बच्चों को वर्षा दूं ना। तो बाबा ने कहा जब ये संकल्प आता है तो मेरे सामने सारे विश्व की आत्माएं आ जाती हैं, केवल तुम बच्चे नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं आ जाती हैं, क्योंकि पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा कहता है मैं आया हूँ निहाल करने। बाबा ने कहा भल वो आत्माएं पढ़ेंगी नहीं, लेकिन वापस घर तो जाएंगे, शांति धाम तो जाएंगे, वापस तो सब जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको मिलेगी सदगति और विश्व की आत्माओं को मिलेगी गति। फिर बाबा ने कहा देखो भारत वर्तमान समय गरीब है और विलायत वालों के पास बहुत धन है, सुख सुविधा के साधन है। इसलिए वो लोग जब भारत में आते हैं तो उनको इतना सुख भासता नहीं है, दुख होता है, माना इतना कंफर्ट फील नहीं होता है। उसी तरह से बाबा ने कहा कि आप सतयुग की आत्माएं हो, इसलिए वर्तमान समय कलयुग में अच्छा नहीं लगता है, ये यहाँ पर सुख नहीं लगता है, क्योंकि बाबा ने कहा वर्तमान समय इस कलयुग में रावण राज्य में अपरम अपार दुख है, और सतयुग में सुख धाम में नई दुनिया में अपरम अपार आपको सुख मिलता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं देता हूँ। क्या कहता हूँ कि सिर्फ अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा और बाबा तो याद की भिन्न भिन्न युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। तो आज बाबा ने जो याद की युक्ति बताई, तो बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तो तीनों संबंधों से मुझे याद करो, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में और कभी गुरु के रूप में। फिर बाबा ने कहा देखो ये पढ़ाई भी वंडरफुल है और पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है ना। कि बाबा ने कहा पढ़ते इस जन्म में हो और इसकी प्रारब्ध मिलती है अगले जन्म में। फिर बाबा ने कहा आत्मा भी देखो कितनी वंडरफुल है, कभी पुरानी नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा देखो माया तुम्हें याद करने नहीं देती है, भुला देती है। बाबा तो कहता है चलते उठते बैठते फिरते हर कर्म करते हुए बाबा को याद करो, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी माया ऐसी दुष्टर है, भुला देती है, बाप को भी भुला देती है, पढ़ाई भी भुला देती है। बाप तो कहता है देही अभिमानी बनो, अपने को देह नहीं समझो, पढ़ाई कभी नहीं भूलो। लेकिन बाबा ने क्या देखा कि हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कोई युक्ति रचो, कोई उपाय रचो। बाबा भिन्न भिन्न उपाय बताता है कि जिससे हमें बाबा की याद रहे ना। उसके लिए बाबा कहते हैं अपने को देह नहीं देही समझो। फिर बाबा ने कहा देखो ये चक्र तो एक ही है और हम सब इसमें वही एक्टर्स हैं, जिन्होंने सतयुग में पार्ट बजाया वही एक्टर्स पार्ट बजा रहे हैं सतयुग से। फिर बाबा ने कहा देखो समय कैसे बीत गया, सेकेंड घंटे वर्ष युग बीत गए, 5000 वर्ष बीत गए। फिर बाबा ने बैनियन ट्री से कंपेयर किया। बाबा ने कहा देखो बाबा ने दृष्टांत रखा है बैनियन ट्री का कलकत्ता में। क्या दृष्टांत है कि झाड़ इतना फैला हुआ है और फाउंडेशन है ही नहीं।
तो यहाँ भी बाबा कहते हैं झाड़ देखो सृष्टि कितनी फैल गई है, लेकिन जो उसका फाउंडेशन है देवी देवता धर्म, वो बाबा कहता है प्रायः लोप हो चुका है, उसका किसी को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा ये तो तुम समझते हो कि ये 4 युग हैं और ये छोटा सा संगम युग जो है वो लीप युग है ना, मिडगेट है, जैसे श्री कृष्ण मिडगेट है। फिर बाबा ने कहा देखो अगर ये ज्ञान आपकी बुद्धि में रहता है तो आपको खुशी होगी कि अब घर चलना है, नई दुनिया में आना है। फिर बाबा ने कहा एक तरफ तो खुशी फील होती है और दूसरी तरफ ये भी फील होता है कि जो बाबा हमको मिला है इस समय, जो बाबा ये परिवार, ब्राह्मण परिवार, ये ज्ञान फिर कल्प के बाद मिलेगा ना, ये भी फील होता है ना बीच बीच में कि बाबा से हम बिछुड़ जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चों को फील होता है। फिर बाबा ने कहा अगर आप रात को ये ज्ञान की बातें सिमरन करते सो जाओ तो आपको बहुत खुशी होगी। फिर लास्ट में बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है, क्या सारा दिन में मैंने कोई शैतानी काम तो नहीं किया, 5 विकारों ने मुझे सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। बाबा ने कहा ये अपनी जांच करनी है। फिर आज के वरदान में बाबा ने कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान हो, क्योंकि वरदाता द्वारा हमें सर्वश्रेष्ठ संपत्तियां वरदान के रूप में मिली हैं। बाबा ने कहा देखो दुनिया वालों के पास कितना भी धन हो, लेकिन उनके पास क्या क्या नहीं है, संतुष्टता नहीं है। और बाबा ने कहा कि बिना संतुष्टता के धन होते हुए भी वो सुख नहीं। और हमारे पास क्या, बाबा ने कहा आपके पास सर्वश्रेष्ठ संपत्ति बाबा ने दी है, वो है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, जिस कारण से हमारे जीवन में संतुष्टता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है, संतुष्टता। तो दुनिया वालों के पास स्थूल धन तो है, लेकिन संतुष्टता जीवन में नहीं है। और बाबा ने कहा आपको तो वरदाता द्वारा ये वरदान में मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ संपत्ति हमको वरदान में मिली है, इसलिए हम सबसे बड़े संपत्तिवान हैं। इसलिए आदि में बाबा ने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया था कि ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया था कि हमारे पास कौन सी संपत्ति है। और सबसे बड़ी संपत्ति तो हम सब जानते हैं, बाबा है। और आज के स्लोगन में बाबा ने साधना को कहा, सच्ची साधना क्या है, साधना कहो, योग कहो, तपस्या कहो। तो सच्ची साधना वह है जो हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन कर दे। अर्थात बाहर की परिस्थितियां भल हाय हाय वाली हैं, दुखदायी हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर वाह 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 वह ड्रामा वह निकल रहा है। अर्थात बाहर की परिस्थितियों का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी क्या होता है, अफेक्ट प्रूफ होता है। तो साधना हमें बाहरी परिस्थितियों के अफेक्ट से बचाती है। इसलिए जैसे सर्दी में हम स्वेटर पहनकर अपने आप को सर्दी के प्रभाव से बचाते हैं, उसी तरह से योगी की अवस्था, साधना से जो हमारी अवस्था है, तो अवस्था ऐसी हो जाती है कि हाय हाय में भी हमारे अंदर से वाह वाह निकलता है। तो आज की मुरली से जो बाबा ने आज हमें प्रेरणाएं दी, तो सबसे पहली प्रेरणा यही लें कि हमारे अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप आया है, घर जाना है, हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है, हम सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे और बाप स्वयं आया है हमें नजर से निहाल करने के लिए। और दूसरी प्रेरणा ये ले कि जैसे बाबा ने कहा कि याद के उपाय, युक्तियां रचो कि जिससे हमें बाबा याद रहे, पढ़ाई याद रहे और हम चलते फिरते उठते बैठते देही अभिमानी बन सकें। और तीसरी बात कि अपनी जांच करें कि हमने सारा दिन में कोई शैतानी काम तो नहीं किया, 5 विकारों के वशीभूत तो नहीं हुए, लोभ तो नहीं आया। ये हम सारा दिन में अपनी जांच करें। और आज के वरदान में
जो बाबा ने कहा कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ संपत्तियां हैं, तो उन संपत्तियों को जो ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं, उसका सिमरण करें। ना जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा ना, रात को सिमर करते करते सो जाओ तो बहुत खुशी रहेगी। तो इन खजानों का सिमरण करें, अपने आप को भरपूर करें तो संतुष्ट रहेंगे। और हाय हाय नहीं करनी, क्या करना है? वाह वाह। ओम शांति।